हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 2 पर, जो कि हमारे पास है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इसमें हमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जो पहला बिंदु है वो दिया है 0,0 और दूसरा जो बिंदु दिया है वो दिया है 36,15। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारे पास दो बिंदु दे रखे हैं 0,0 और दूसरा है 36,15, एक बिंदु को मान लेते हैं ए और दूसरे को मान लेते हैं बी। कैसे, देखिए, माना ए बराबर 0,0 और बी बराबर 36,15। हमने मान लिया ये जो बिंदु दे रखे हैं 0,0, इसको ए मान लिया, और ये जो 36,15 दिया है इसको हमने बी मान लिया। तो हमारे पास पता है, कल हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। यहाँ पे लिखते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखिए, यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है वो ए और बी दे रखा है, तो इनके बीच की दूरी को हम दिखाएंगे ए बी से। वो क्या फार्मूला होता है, कल हमने पढ़ा था सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास सूत्र जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला वाला है वो हमारा है x1 जो कि 0 है। ठीक है, x1 के बगल में जो होता है वो y1 कितना है 0। फिर यहाँ से चले इस वाले ब्रैकेट में, x2 हमारा 36 और y2 जो होगा हमारा वो कितना होगा 15। ठीक, तो पहले वाले ब्रैकेट में जो पहला नंबर है वो x1 और दूसरा जो नंबर है उसको y1 कहेंगे। अगले ब्रैकेट में चले, जो पहला वाला नंबर है उसको x2 कहेंगे और जो दूसरा वाला नंबर है उसको y2 कहेंगे। ये हमने कल सीखा था। तो चलिए इसमें इस मान को रख देते हैं। तो x2 की जगह पे कितना दिख रहा है 36, तो x2 की जगह पे रख देते हैं 36 माइनस x1 कितना हमारा 0, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 15, तो 15 माइनस y1 कितना है 0, 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब और आगे चलते हैं। 36 माइनस 0 ये हो जाएगा 36, इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो इसके ऊपर लगा दीजिए। ठीक है, प्लस 15 में से 0 गया तो कितना बचा 15, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 36 के ऊपर 2 लगाए, 36 का स्क्वायर है मतलब 36 को 2 बार गुणा कर लीजिए। 36 को 36 से गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 6 का 6 से 6 का 36, 3 बचा, 36 18, 18 और 3 हो गया 21, इंटू 3 का 6 से 3 छक 18, 1 बचा, 3 का 3 से 3 3 9 और 1 10, ये 6, 8 और 1 9 और ये 2 1, ये कितना हो गया 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 225। करके देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर, 5 का 5 से 5 बचे 25, 2 बचा, 5 एक कम 5 और 2 7, फिर 1 का 5 से 1 बचे 5, 1 एक कम 1, तो 5 7 5 12, 1 बचा, 1 1 2, तो कितना आया 225। ठीक है, अब देखिए 1296 और 225 के बीच में प्लस है, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे कितना आएगा 1296 और 225, तो कितना हो गया 6 5 11, 1 बचा, 9 2 11, 11 1 12, 1 बचा, 2 2 4 1 5 और ये हो गया 1521। तो अंडर रूट 1521। अब इसका रूट निकाल लेते हैं, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो चलिए देखते हैं।
तो 1521। इसको काटते हैं 3 से, 3 पचे 15। अब देखिए अगला जो नंबर है 2, वो 3 से छोटा है, तो अगला नंबर जब 21 पूरा लेंगे तो बीच में 0 लगा देंगे, तो 3 सते कितना हो गया 21। फिर से 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, 3 नवा 27। अब 169 किससे कटेगा, तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 3 बचा, 13 3 39। फिर 13 से काटते हैं, 13 एकम 13। अब वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक 3 × 30, 13 3 कितना हो गया 39। मतलब ये जो स्क्वायर रूट है वो किसका है, 39 का। मतलब क्या है कि इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी थी, तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी, क्योंकि हमने पहले वाले को बिंदु ए मान रखा है, दूसरे वाले को बिंदु बी मान रखा है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी। फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमने कल आपको बताया था कि जो पहले ब्रैकेट में होगा, जो पहला नंबर होगा वो x1 और उसके बगल में जो होगा वो y1। फिर दूसरे ब्रैकेट में चलेंगे, जो पहला नंबर होगा वो x2 और जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा होगा y2। तो इस प्रकार से हमने x1 y1 और x2 और y2 का मान पता लगा लिया। अब इसमें रख लेते हैं, तो x2 की जगह पे कितना है 36, तो x2 की जगह पे 36 माइनस x1 कितना है 0, तो x1 की जगह पे 0। फिर इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर प्लस लगा लीजिए। y2 की जगह पे कितना है 15, तो 15 रख दिया, माइनस y1 कितना हमारा 0, तो y1 की जगह 0, इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। फिर आगे क्या कर देंगे, 36 में से 0 गया 36, फिर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस 15 में से 0 गया 15, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, फिर 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225। ठीक है, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1521, और जब 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 39, जो कि हमारा 39 मात्रक, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या कहता है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ये आपको बताना है कि क्या संरेखी है या नहीं। ये जो 3 बिंदु दे रखे हैं वो आपको बताना है कि ये जो तीनों बिंदु हैं 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहली बात जानिए कि संरेखी का मतलब क्या होता है। जैसे एक ही रेखा में ये बिंदु दे रखे हैं, हम मान लेते हैं पहले वाले को a = 1,5, दूसरे वाले को b मान लेते हैं 2,3 और तीसरे वाले को c मान लेते हैं, जो कि हमारा है 2 -2, -11। अगर तीनों बिंदु संरेख हैं तो तीनों एक ही रेखा में होंगे। a यहाँ पे मान लेते हैं b, यहाँ पे मान लेते हैं c, a b और c। अगर बिंदु संरेख हैं तो तीनों बिंदु मतलब a b और c तीनों एक ही रेखा में हो तो वो क्या होंगे कि बिंदु जो है हमारे संरेखी होंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, देखिए a से लेके b तक डिस्टेंस निकालेंगे जिसको हम कहेंगे ab, फिर b से लेके c तक डिस्टेंस निकालेंगे जिसको हम कहेंगे bc। दोनों को प्लस करने के बाद देखेंगे क्या a c के बराबर है या नहीं है। अगर ऐसा होता है, अगर ये समीकरण संतुष्ट करता है तो हमारा जो बिंदु होगा वो संरेखी होगा, अगर नहीं हुआ तो संरेखी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ए बी निकालेंगे, ए से लेके बी तक डिस्टेंस, फिर बी से लेके सी तक निकालेंगे, आधा ये और इतना ये पूरा जोड़ देंगे तो ए से लेके सी तक, मतलब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ये संतुष्ट करता है तो हम मान लेंगे कि ये बिंदु संरेखी है, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहली बात ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए देखिए इसमें ए और बी के लिए x1 हमारा क्या होगा 1, y1 कितना होगा 5, x2 हमारा कितना होगा 2
और y2 हमारा कितना होगा 3। किसके लिए? a और b के लिए। तो चलिए हमें पास फार्मूला पता है, सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना है, x2 की जगह पे 2 है तो यहाँ पे रख लेते हैं 2 माइनस x1 कितना हमारा 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे कितना है 3 माइनस y1 की जगह पे कितना है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखिए, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, लेकिन चिन्ह बड़े नंबर का तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। फिर इसको और हल करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब ये कितना आ गया √4 1 5 √5, मतलब ए भी हमारे पास कितना आ गया √5। ठीक है, अब इसी प्रकार से BC निकाल लेंगे, पहले AB हमने निकाल लिया, फिर अब हम निकालेंगे BC। तो BC के लिए B हमारा कितना है 2,3 और C हमारा कितना है -2, -11। तो अब हम यहाँ से देखेंगे x1 हमारा कितना होगा 2, x1 के बगल में जो होता है वो y1 कितना है 3। ठीक है, फिर x2 ये हमारा कितना है -2, तो ये हो जाएगा -2, फिर y2 हमारा कितना है -11। फिर अब B से लेके C तक डिस्टेंस निकालना है तो इसको हम दिखाएंगे BC से। ये क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब x2 हमारा कितना है -2, तो -2 माइनस x1 कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है -11 माइनस y1 कितना है -3, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहां से देखेंगे तो कितना आएगा -2 दोनों जुड़ जाएंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो गया -14, इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 196, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये कितना आएगा, ऐड कर लो 196 और 16, तो 196 में 16 ऐड कर दिया, 6 6 12 9 1 10 1 11, 1 बचा 212, 6 6 12 9 1 10 10 1 11 1 1 2, ये कितना आया 212। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चला BC हमारे पास कितना आया 212। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे AB हो गया, BC हो गया, अब हम निकालेंगे कितना AC कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम। देखिए हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, तो हम इसको लिख लेते हैं AB हमारे पास √5 और BC हमारे पास कितना आया √212। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो अब हमें क्या निकालना है, AC निकालना है। AC कैसे निकलेगा, A हमारा कितना है, A हमारा कितना है 1,5 और C हमारा कितना है -2, -11। ठीक है, AC निकालेंगे, AC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब x1 हमारा कितना है यहाँ से 1 और y1 कितना है 5, फिर x2 हमारा कितना है -2 और y2 हमारा कितना है -11। ठीक, अब
ए सी इक्वल टू x2 हमारा कितना है माइनस का 2 माइनस x1 कितना है x1 हमारा 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है माइनस का 11 माइनस y1 कितना है 5 माइनस का 5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और हल करते हैं, ए सी की वैल्यू निकालते हैं। देखिए -2 -1 दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर देंगे, तो माइनस का 3 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस -11 -5 दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 16 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी बराबर कितना आ गया 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 16 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 16 को 16 से मल्टीप्लाई 6 6 36 3 बचा 6 1 जा 6 और 3 9 9 1 6 जा 6 1 1 जा 1 6 9 6 15 एक बचा 2 5 6 ये कितना आ गया 2 5 6 दोनों को जोड़ लेते हैं ए सी तो ये हो जाएगा 9 जोड़ लेते हैं इसमें 9 6 15 एक बचा 5 और 1 6 और ये 2 6 5 अंडर रूट कितना आ गया 2 6 5। ठीक है, अब इस प्रकार से हमें पता चला ए सी की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 265। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि अगर बिंदु संरेखी हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी का जो सम है जो योग है वो ए सी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं इसको, ये रफ करता हूं मैं। ए बी देखिए ए बी की जगह पे कितना है √5 इसकी जगह पे √5 प्लस बी सी हमारा कितना है √212 बराबर ए सी हमारा कितना है √265। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या दोनों आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो ये क्या कर देंगे इसको काट देंगे। तो मतलब जो है ए बी और सी ये जो तीनों बिंदु हैं यहाँ पे लिखते हैं, अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल हो जाते, इनको जोड़ने के बाद इसको दोनों बराबर हो जाते, दोनों इक्वल हो जाते तो तीनों बिंदु संरेख हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो इसलिए हम कहेंगे अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो और आपसे अगले प्रश्न पे मुलाकात होगी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।